Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टू चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको अलजेब्रा में कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री कराएंगे, जिसमें सममितता यानी कि सिमिलरिटी दिखती है आपको एक दूसरे में। जो वेरिएबल होते हैं आपके सिमिलर दिखते हैं, वहां पर हम सिमेट्री का यूज करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलजेब्रा के अंदर सिमेट्री का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री की तरफ। तो कंसेप्ट सिमेट्री क्या है उसके बारे में बताते हैं, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री जो है आपका, उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वास्तव में क्वेश्चन में हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर सिमेट्री का यूज होगा या नहीं। सिमेट्री की हिंदी होती है सममितता, यानी कि एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। पहला जो इसका रूल है, एक जैसा दिखना। सिमेट्री का मतलब होता है पहला कि एक जैसा दिखना होना चाहिए। दूसरा नंबर पर इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके वो सेम टाइम से आना चाहिए। यानी यदि वेरिएबल ए है आपका किसी सवाल में, तो यदि वेरिएबल यदि ए टाइम आ रहा है तो वेरिएबल बी को भी ए टाइम 2 टाइम ही आना चाहिए। यानी कहें तो ये कि यदि किसी सवाल में ए यदि 2 बार आया है तो बाकी के वेरिएबल को भी भी 2 बार आने चाहिए। यदि किसी सवाल में यदि वेरिएबल एबीसी में दे रखा है आपका क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड में दे रखा है, यदि एक्स किसी सवाल में यदि 3 बार आया है तो वाई भी 3 बार आना चाहिए। यदि एक्स वाई ही में ही सवाल है आपका, तो जो वेरिएबल है वो दोनों बराबर टाइम से आने चाहिए। यानी किसी सवाल में जो वेरिएबल है आपके, यदि 2 वेरिएबल आ रहे हैं, जितनी बार दोनों वेरिएबल, जैसे ए यदि 3 बार आ रहा है तो बी को भी 3 बार आना चाहिए। मैं बड़े इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कोई सवाल आता है, बाद बाकी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि यदि किसी भी सवाल में जब आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज कर रहे हो तो उसमें आपको दिखना चाहिए कि यदि उसमें सिमिलरिटी दिख रही है, आपको सिमेट्री एक जैसा दिख रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम टाइम से आए। सबसे पहली बात कि यदि उसमें क्वेश्चन है आपका, जैसे मान के चलिए यदि a+1, दूसरा वेरिएबल है आपका b/v+1, तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज होता दिख रहा है। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज हमें होता दिख रहा है c/c+1 कि भाई इसमें 2 टाइम c आया है, 2 ही बार b आया है और 2 ही बार a आया है। यानी यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें इस वाले क्वेश्चन में करना क्या चाहिए। यदि किसी सवाल में कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको इसमें करना ये होता है कि a = b = c। यदि x y z है तो x = y = z रख दीजिए। a = b = c रखोगे आप तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करें कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री में भी क्या करना है। जब वेरिएबल्स सेम टाइम से आए हो और सेम दिख रहे हो आपको, तो आपको a बराबर b बराबर c पुट कर देना है, यानी आपको x बराबर y बराबर z पुट कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कराते हैं। कंसेप्ट सिमेट्री क्या है, हमने 3 बात बताई। जब समरूपता देखिए आपको
सममितता दिखे आपको, एक जैसा क्वेश्चन दिखे आपको, और जैसे यदि ए बी सी में क्वेश्चन है आपका तो जितनी बार ए आया हो उतनी बार बी आया हो और उतनी बार सी आया हो, तो वहां पर हम कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये जो है आपका लगभग 95% इसका यूज होता है आपका, 95% आपका सेम दिखना चाहिए, बाद बाकी 1-2% यानी कि 3-4% जो आपका बचता है उसमें सिमिलरिटी न दिखने पर भी आपका सिमेट्री का यूज हो जाता है। सिमेट्री का यूज आपका 5% केस जिसमें समानता न दिखने के बावजूद भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल का न आने पर भी आपका सिमेट्री का यूज हो जाता है। तो उसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमारा जो मोस्ट पार्ट है वो 95%, तो इसी को लेकर के चलते हैं और एक क्वेश्चन काटते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले से उठाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, कि एक क्वेश्चन आया इसमें पहला कि 1/a+1 प्लस 1/b+1, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। 1/c+1, 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1। अब मैं आपसे कहूं कि इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अब आपको देखना है कि इसमें आपको कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री जो हो सकता है इसमें, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक बार आपको देखिए समानता दिख रही है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमें एक जैसा लग रहा है कहीं ना कहीं, और एक बार ए आया है, एक बार बी आया है और एक बार सी आया है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन का मान ए का मान यदि दे रखा होता 2, यदि एक क्वेश्चन का मान, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि यदि ए बराबर 2 दिया होता तो हम क्या करते कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज करके ए बराबर बी बराबर सी इसमें हम लगा देते, तो ए का मान भी 2 होगा, बी का मान भी 2 होगा और सी का मान भी 2 होगा। तो 1/3 प्लस 1/3, यदि इनको आपस में यदि आप जोड़ोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3/3, आपस में काट दोगे, 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखिए कि a/a+1 प्लस v/v+1 प्लस c/c+1, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन में दे रखा है तब आप क्या करोगे। यहां पर भी देखिए आप कि क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं समानता दिख रही है, हमें इसमें दिख रहा है कि क्वेश्चन हमें एक जैसा लग रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए। इसमें देखो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। बड़ी आसानी से समझा रहा हूं मैं आपको कि यदि इसमें सेम नंबर ऑफ टाइम्स आपका वेरिएबल आ रहा है तो वहां पर हम सिमेट्री का यूज करते हैं। तो देखिए ए भी 2 बार आया और बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर 2 रख दीजिए ए का मान, नीचे 2+1 प्लस 2/2+1 प्लस 2/2+1, ऊपर 2 होगा नीचे 3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अब आपका हर समान है इसलिए 3 आपका कॉमन आ जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा और 6/3 आपका क्या हो जाएगा, 6/3 इक्वल टू 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 टाइम हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या आंसर आया आपका 2 आ गया। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब चलता हूं मैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, जिन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी सिमेट्री निर्धारित करती है उन्हीं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो देखिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आपका कि यदि x बराबर a+b अपॉन a-b और y बराबर b-c अपॉन b+c
जेड बराबर सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। एक्स बराबर आपका ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जब कभी भी इस वाले क्वेश्चन क्या है आपका, कि मैंने आपको भी बताया कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, या तो ए बी या सी होना चाहिए। या आपके क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि दोनों दे रखा है तब हम क्या करेंगे, तब भी हमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का ही यूज करना है। और उसमें हम क्या करेंगे, एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट कर देंगे और ए बराबर सी बराबर ए बराबर बी बराबर सी पुट करेंगे। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है आपको। इस क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब आप देखिए यदि आप इसमें कंसेप्ट, जैसे ही आपको पता चला कि x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है, आपको पता चला कि इसमें जो a b है, इसमें a कितनी बार आया है, इसमें a आपका आया है a 2 बार और 2 बार 4 बार, और b भी आपका कितनी बार आया है 2 बार और 2 बार 4 बार, और c भी आपका 4 बार आया है। यानी हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं समानता दिख रही थी, इसलिए हमने चेक किया क्या इसमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज हो सकता है या नहीं। तो जैसे ही आपने देखा कि इसमें जब बराबर बार आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहा है तो हमने क्या करा, इसमें क्या किया हमने कि a बराबर b बराबर c पुट किया। क्वेश्चन में हमने माना a बराबर b बराबर c। जब आप इसमें a बराबर b बराबर c पुट करने जाओगे तो x का मान क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर 0 होगा, क्योंकि a और b बराबर भी a रख दें हम तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, और a प्लस बी, 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दीजिए वो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इसलिए x का जो मान आया यहां से आपका वो 0 आ गया। अब y के मान की बात करें b माइनस सी, यदि c बराबर b है, यदि हम b रख दें क्योंकि a बराबर b बराबर c है तो यहाँ पर b माइनस बी क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से y बराबर भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से z बराबर भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर a का मान भी यदि आप c रख देते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए वो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां से x और y और z के मान आ गए 0 0 0। यदि इस 0 0 को इसमें आपको जिस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो इसमें यदि पुट कर दीजिए आप तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 0, यानी हर में से आपका 0 घटेगा तो ऊपर क्या आएगा आपका एक्चुअली में 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे भी क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। देखिए x का मान आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर y का मान 0 पुट करोगे, यहाँ पर z का मान, यहाँ पर x का मान 0, यहाँ पर y का मान 0, यहाँ पर j का मान 0, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 1 1 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी तो 1 का भाग यदि 1 में देते हो तो आपका आंसर आएगा 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 1 आएगा। उम्मीद करता हूं कि इतने अच्छे क्वेश्चन को आपका एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर जरूर करना। आज के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दिखाते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से। जो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में अंदर आते हैं जिनको आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इस कंसेप्ट का यूज करना जानते हो, ये आपकी शर्त होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस सी जेड, जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। आपका इसमें क्या दे रखा है कि वाई स्क्वायर बराबर क्या है आपका ए एक्स प्लस सी जेड,
एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखिए आप कि बी वाई भी आपका 2 बार आया। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि तो a अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन वाई प्लस बी और सी अपॉन जेड प्लस सी। तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी। बराबर क्या हुआ? अब देखिए आप इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि एक्स वाई जेड दे रखा है आपका। यदि एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान लें यहां से हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान लें तो इसमें क्या सॉल्व करने, एक्स माना एक्स बराबर वाई बराबर जेड माना एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान लें। इसी प्रकार यदि ए बराबर वी बराबर सी बराबर, यदि हम 1 लेके चले यहां से, आपका ए बराबर बी बराबर सी है। यदि आप 1 मान के चलते हो, न्यूनतम वैल्यू माननी चाहिए आपको हमेशा समय ट्री में, जब भी आप यूज कर रहे हो तो 1 मान के चलिए। अब आप देखिए कि यदि a बराबर b बराबर c है तब आप 1 मान लीजिए, कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आपके CDS और SSC CGL मेंस के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपका। तो देखिए यदि हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी बाई का मान भी यहाँ पे x रखें और b का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस c का मान 1 रखें और z बराबर भी क्या रख देंगे x। एक्स स्क्वायर बराबर 2x, x से एक x कट जाएगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर यहां से 2 आ गया। तो देखिए इसमें हमें क्या पूछ रखा था, a बराबर b बराबर c हमने बराबर 1 रख दिया है आपको। तो a का मान यहां से क्या रखेंगे 1 अपॉन x का मान क्या रखोगे 2 प्लस 1। इसी प्रकार यहां पर देखिए प्लस v का मान 1 और y x बराबर y बराबर z हम मान के चले हैं, इसलिए y का मान भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा क्योंकि x का मान जो होगा वही y का मान होगा। तो यहां से 2 प्लस 1। इसी प्रकार c का मान 1 और z का मान भी 2 प्लस 1। 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा 3/3 इक्वल्स टू 1। ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं, इसी में आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा रखा था हमको कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सेकंड आपको पूछ रखा था कि यदि यहां पर a है ऊपर, वहां पर x रहता। क्वेश्चन में पूछ रखा कि यदि x प्लस a प्लस वाई अपॉन वाई प्लस बी प्लस जेड अपॉन जेड प्लस सी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए x का मान हमें 2 निकल के आया है, 2/2 प्लस 1 प्लस, इसी में पूछ रखा है, क्वेश्चन अलग से नहीं था कि x अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वाई अपॉन वाई प्लस बी प्लस जेड अपॉन जेड प्लस सी। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देख पा रहे होंगे। तो इसमें पूछ रखा कि इसका मान भी क्या होगा, ये दे रखा है और इसमें ये भी पूछ रखा है। ये आपका पहले नंबर पर पूछ रखा था और इसी में 2 नंबर पर। यहां पर आपका a 2 बार आया था और यहां पर आपका x 2 बार आ रहा है। आपने वही मान जो इसमें पुट किया वही इसमें पुट कर दिया। 2/2 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। आपका आंसर आ जाएगा 6/3। यानी आपका जो आंसर होगा, आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। 6/3 बराबर 2 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। यहां से इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है आपको। हमने यहाँ पर क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने आपको बताया कि a बराबर b बराबर c तो मानेंगे ही हम, और x बराबर y बराबर z भी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यदि x बराबर y बराबर हम z को मान के चलते हैं तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर बराबर vx प्लस cx। यानी आपका क्वेश्चन जो आके रुक गया वो b और c पर रुक गया।
अब आपने देखा कि b बराबर हमने c मान लिया, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये bx, और c बराबर भी यदि हम b को पुट कर दें तो ये भी हो जाएगा bx। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2vx, और जो x को x से काट दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2v आ जाएगा। अब इस 2v को लेके चलना पड़ेगा आपको उस क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक से, कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमने एक को पुट क्यों किया। अब भाई हमारा क्वेश्चन में पूछ रखा था कि a अपॉन a प्लस एक्स प्लस b अपॉन b प्लस एक्स प्लस c अपॉन c प्लस एक्स। अब आप देखिए कि a का मान हमें क्या है, a को हम a ही लेकर के चलते हैं, तो a अपॉन a प्लस x का मान क्या हुआ, x बराबर 2 भी दे रखा है। हम आपको पहले ही मान चुके हैं कि यदि a बराबर b बराबर c मान लें हम, तो यहाँ से हम b बराबर a रख सकते हैं, तो x बराबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a 2 में कन्वर्ट कर दिया, प्लस b बराबर भी a लेके चलेंगे और इस b बराबर भी a लेके चलेंगे और x बराबर 2 है, फिर दोबारा से हो जाएगा इसी प्रकार c बराबर भी ये रखेंगे और c बराबर ये रखेंगे, x बराबर प्लस 2 है। अब आप देखिए कि a अपॉन 3a प्लस a अपॉन 3a प्लस a अपॉन 3a, ये आपका आ गया a अपॉन 3a प्लस a अपॉन 3a प्लस a अपॉन 3। यदि आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपको पता है कि हर समान है, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 3a प्लस a अपॉन 3a प्लस a अपॉन 3a। मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक से आपको समझा रहा हूं, शायद ही कोई आपको समझाएगा ऐसे। तो चलते हैं, देखो आपको जैसे पता चला कि इसको जोड़ना है तो आपका एलसीएम आएगा 3a, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस a, यहां पर 3 हो जाएगा अपॉन 3, a से a कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपको जब पता चला कि a बाद में जाकर के कटना ही है और इसी कंसेप्ट को हमने पहले अप्लाई कर दिया कि भाई a बराबर b बराबर, जब हम c लेकर के चल रहे हैं तो इसके बराबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, और आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी को लेकर के हम चले थे और इसी के माध्यम से हमने आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप a बराबर या b बराबर c बराबर 1 का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन में यही आएगा। आपने इतना क्वेश्चन देखा, आपको पता है कि भाई यहां पर जाके आखिर में क्या कटा, ए कट गया। यदि आप ना चाहते तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन क्या होता, वही आपको बी ए इसके साथ लेकर के चलना पड़ता। यदि आप 1 मान लेते तो यहां पर डायरेक्टली किया जाता, x बराबर 2 आ जाता और आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता। यहाँ पर भी आपको ए बी लेने की जरूरत नहीं थी, इसी लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बेसिक क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं, जब भी आपको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज करना हो तो देखिए कि नंबर ऑफ टाइम्स जो वेरिएबल आपके आ रहे हैं क्या वो समान है, क्या क्वेश्चन समान दिख रहा है, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि y अपॉन y प्लस सी जेड बराबर x, सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस सी जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2। तो ए अपॉन एक्स प्लस 2 है, वी अपॉन एक्स प्लस 2v, सी अपॉन जेड प्लस 2c, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। हमने आपको भी बताया है कि जब कभी भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज करना है तो वहां पर आप क्या करोगे,
आपने देखा कि यहाँ पर सर ए भी आपका बराबर टाइम आ रहा है, उसी प्रकार जैसे देखिए हम चेक करें आपको सबसे पहले कि भाई एक्स कितनी बार आ रहा है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, वाई स्क्वायर है यहाँ पर, जेड स्क्वायर, ठीक। वाई यहाँ पर भी दे रखा है, वाई यहाँ पर भी दे रखा है, यानी वाई कितनी बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, वाई स्क्वायर 1 बार आ रहा है, जेड स्क्वायर भी 1 बार आ रहा है, एक्स स्क्वायर 1 बार आ रहा है। वाई लेकिन 2 बार आया है, जेड 2 बार आया है, एक्स भी 2 बार आया है, और यहाँ पर 1 बार ए आया है, बी आया है और सी आया है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, हमें दिखा यहाँ पर कि हम यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, अभी हमने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री की जब बात आती है तो x बराबर y बराबर z मान लीजिए, माना x बराबर z बराबर y बराबर z। इसी प्रकार a बराबर v बराबर c मान लीजिए। अब इसके बराबर आप क्या ले लीजिए, 1 लेके चलिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 मान लीजिए, क्योंकि हमने तीनों के बराबर माना है। जब हमें पता है कि a बराबर b है और b बराबर c है और c बराबर z है, सॉरी c बराबर 1 लेकर के चल रहे हैं। यदि आप नहीं मानते हो 1 तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हमने आपको करके दिखाया था, लास्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन लेंथी नहीं करना, इसलिए हम बड़ी आसान तरीके से कराते हैं कि बराबर 1 मान लिया। अब देखिए आप पहले क्वेश्चन में लगाइए इसे, x बराबर y बराबर z पहले क्वेश्चन में लगाइए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम कन्वर्ट कर देते हैं x में पूरे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर y का मान भी x रखना पड़ेगा, c का मान 1 है तो यहाँ पर z का मान भी क्या रखना पड़ेगा, x इंटू 1। c की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और z बराबर x रख दिया। x में कन्वर्ट करेंगे पूरे क्वेश्चन को, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 2 दे रखा है, इसके बराबर आपको 2 दे रखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस सी जेड बराबर 2 है, वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस सी जेड बराबर भी 2 है, और जेड स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर भी 2 है आपका। तो हम क्या करते हैं, एक एक को करके सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो हमें यहाँ से क्या दिखा, x इंटू एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x आ जाएगा यहाँ से। तो x का x काट देंगे, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि जब आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और 2x का इधर जब गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4x हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा आपका, x का मान 4 आ जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा, x का मान 4 आ गया। अब आप देखिए कि यहाँ से y का मान भी 4 होगा और z का मान भी 4 होगा। देखिए कैसे, यदि आप इसे सॉल्व करने जाते हो तब भी आपका यही निकलेगा, और सॉल्व नहीं करते हो तब भी हमको पता है कि x बराबर y है और y बराबर z है। तो आप इसे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, a का मान क्या रखिए 1, x का मान 4 है, 2 इंटू 1 प्लस v का मान 1, x का मान 4 प्लस 2, v का मान 1 प्लस c का मान आपको क्या रखना पड़ेगा 1, और z का मान भी आपका क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू 1। अब आप देखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/1/6, यानी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 6 आपका हर है, यानी आपका तो 6 ले लिया जाएगा आपका एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा 3, तो 3/6 यानी कि 1/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या आया था निकल के कि 3/6 बराबर 2 आंसर हो, सॉरी 1/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका आंसर क्या होगा 1/2। इसके माध्यम से हमने इस कंसेप्ट को क्लियर कराया। अब आपको यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि सर आपने सिर्फ इसी में लगाया, आप किसी में भी लगा लीजिए, यही तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री कहता है आपका। नहीं तो आप बेसिक से जाओ इस क्वेश्चन को बहुत सारा समय लग जाता है। देखिए हमने x का मान निकाल लिया, यहाँ से कोई बच्चा y का मान भी इसी प्रकार निकलेगा, लेकिन y का मान भी 4 ही आना है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने जब पहले ही मान चुके हैं कि भाई x बराबर y और y बराबर z होगा, तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं।
क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्टली पता है कि x बराबर y है और y बराबर z है, तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, जो x का मान होगा वही y का मान होगा और जो y का मान होगा वही z का मान होगा। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।